दोस्तों, आप जो तस्वीरों के माध्यम से एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, इसका बड़ा ही एक ऐतिहासिक महत्व है जो हम दिखाने के लिए इस समय मौजूद हैं। जी हाँ, आपको बता दें, इतिहास जो जुड़ा है ठाकुरों से जुड़ा है। बता दें, ईशर और दोस्तों, आप जो तस्वीरों के माध्यम से एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, इसका बड़ा ही एक ऐतिहासिक महत्व है जो हम दिखाने के लिए इस समय मौजूद हैं। जी हाँ, आपको बता दें, इतिहास जो जुड़ा है ठाकुरों से जुड़ा है। बता दें, गणगौर और ईशर की कहानी है जिन्हें मोस्टली दिखाया नहीं जाता, लेकिन आज HN24 की टीम पहुंची है इनके इतिहास के बारे में जानने के लिए। अंदर बहुत सुंदर एक मंदिर है, उस मंदिर के पीछे क्या कुछ कहानी है वो जानने के लिए HN24 की टीम पहुंची। और यहाँ पर मेरे साथ जो यहाँ पर पुश्तों से, यानी कि इनकी 7वीं पीढ़ी है जो यहाँ पर इस समय इस मंदिर की पूजा अर्चना करते हैं। इनसे नाम जानते हैं। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम अमनदेश्वर है और यहाँ से हम 7 पीढ़ी हो गई है यहाँ पूजा अर्चना करते हुए। और राजा बाघ सिंह जी से पहले भी यहाँ से ठाकर वो हमारे को यहाँ लेके आए थे और हमारे दादा परदादा जी ने यहाँ पर सेवा की। और इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। राजा बाघ सिंह जी और बाघ सिंह जी के जो पुत्र हैं जितेंद्र सिंह जी, और जितेंद्र सिंह जी के ओघड़ हुए हैं जो गोद लिए थे पुत्र अजीत जी। इनकी 3 वंशावलियाँ यहाँ लगातार आती रही हैं। तो दोस्तों, आपको दिखाते हैं ये पूरा, जो इसको बेसिकली एक महल कहा जाता है। यहाँ पर एक ठाकुरों का पूरा परिवार रहता था और अब भी यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करी जाती है। एक बार मैं तस्वीरों के माध्यम से कहना चाहूँगा, एक बार स्ट्रक्चर दिखाओ, इसका गेट का स्ट्रक्चर दिखाओ। इसके आप स्ट्रक्चर देखेंगे, आपको स्ट्रक्चर से ही पता लग जाएगा कि ये कितना पुराना है और आपको इसके पूरे दर्शन कराएंगे। इससे इतिहास से जो जुड़ा है वो भी आपको दिखाएंगे और साथ के साथ ये भी कहेंगे कि इसका इतना महत्व है लेकिन सरकारें हैं जो इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से इसके अंदर पूरी एक जो है त्रेड़ आ चुकी है। ये देख पा रहे होंगे आप किस प्रकार से ये बिल्डिंग पूरी अलग हो चुकी है। तस्वीरों के माध्यम से आप ये देख पा रहे होंगे, इनका भी अपना एक इतिहास है। गंगौर और ईशर की महाराज की एक अलग ही कहानी है। यहाँ पर पूजा अर्चना होती है इस गांव में। उस गांव की भी विशेषता है, विशेष तौर पर इस गांव को चुना गया था, ऐसा यहाँ पर जो इस समय जो महंत है उनका कहना है। और इन दोनों की भी एक कहानी है, वो कहानी भी आप तक पहुंचाएंगे। तो साथ के साथ कहेंगे दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ईशर और गंगौर की कहानी हमें बहुत कम सुनने को मिलती है, बहुत कम सुनने को मिलती है। हमें कहानी ठाकुरों से जुड़ा इतिहास है, वो सुनना और जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सर, ईशर की और ये गंगौर की कहानी आप बताएंगे किस प्रकार से है? ये देखिए, ये औरतें विशेषकर इसका व्रत उपासना ये बनाती है। इसकी क्या होती है कि होली से पहले 6 दिन 7 दिन पूजा चलती है और 16 दिन यानी पूरे पक्ष के अंदर करती हैं। तो यहाँ पर सारी महिलाएं आ जाती है, बैठ जाती हैं और गांव की औरतें सभी गीत गाती हैं, ईश्वर की और गौर का ये गीत गाती हैं। और जिस दिन इनका होता है उस दिन क्या करते हैं कि पूरे गांव के अंदर परिक्रमा लगाई जाती है। पहले राजा बाघ सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी थे, बड़े ढोल डमा नगाड़े से, भाले लेकर, तलवारें लेकर चलते थे। हाथी घोड़े बड़ी शोभा से निकाली जाती थी इनकी। और ये बिडाना के अंदर ही एक ये परंपरा बची हुई है और आसपास की भी औरतें आती है इसको व्रत को करने के लिए, यहाँ गीत गाने के लिए। जैसे नज़दीकी गांव जैसे भूतन हो गया, यालकी होगी, या नज़दीकी जितने भी राजा के नज़दीक जो भी गांव थे वो सारे यहाँ आते हैं इस प्रांगण में। ऐसा रहता है माहौल 6-7 दिन, तो जैसे त्यौहार होता है वैसे। और जिस दिन यहाँ से इसकी निकाली जाती है यात्रा, जैसे औरतें क्या कर लेती हैं, उठा लेती हैं, इसे दूल्हा बनाया जाता है। ये देखिए, जैसे इसके ऊपर ये साफा बांधा हुआ है, मोड़ बांधा हुआ है इसके भी। और जैसे जैसे विवाह किया जाता है ना, उसी प्रकार इनकी पद्धति की जाती है। कुएं के पास ले जाया जाता है, इनको पहले उठा लेते हैं जिन जिन औरतों ने व्रत किया होता है, और दोनों को उठाकर ढोल धमाके से लेके जाते हैं कुएं के पास। कुएं के पास जाकर कुएं की परिक्रमा लगाई जाती है, यानी कि कहते हैं कि हम फेरे दिलवा रहे हैं किसका, ईशर और गौर। अब ईशर गौर की जब इसकी परिक्रमा निकाली जाती है वहाँ से कुएं से, तो वहाँ भी बहुत औरतें गीत गाती है, नाचती है। वहाँ हम पूजन अर्चना करवाते हैं, फिर संकल्प ले लेते हैं। लेने के बाद क्या करते हैं, इसको उठा के काफ़ी देर फिर लेके जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि गौर, कहते हैं कि गौर कुएं में पड़ जाती है, तो इसको ईशर क्या निकाल लेते हैं। तो निकाल लेते हैं तो फिर इसका मुख बदल देते हैं।
एक तो आगे की तरफ चलती हैं ईसर और गौर चलती हैं उत्तर की ओर, यानी पूर्व की ओर तो चलेगी ईसर चलेगा, और जो गौर चलेगी वो पश्चिम की ओर चलेगी, उल्टा फिर औरतें लेके चलती है। इस प्रकार का ये 16 दिन यहाँ त्यौहार मनाया जाता है। और जो नवरात्रे हैं ना, यहाँ नवरात्रों भी बड़ी विधान से बनाया जाता है इस गांव में। इसी गांव के अंदर 9 कंचिकाएं बिठाई जाती है और अटल घी और तेल के दीपक जलते हैं। और वो दीपक आपको दिखाते हैं, बहुत पुराने दीवट है, उधर हैं वो देखिए, वो रखे हुए हैं। उनको नवरात्र में हाँ उन दीवट से पूजा करते हैं, उन दीवटों से पूजा करवाते हैं, घी का और तेल का दीपक जलता है, और यहाँ दुर्गा जी का पाठ होता है। अच्छा, आप एक कुएं की कहानी बता रहे थे, वो कुएं की क्या कुछ कहानी है इन दोनों की, वो बताइए ज़रा। देखिए, यहाँ पर एक प्रथा बताई जाती है कि ये गौर थी, वो कुएं में गिर गई थी। ठीक है, यदि कहते हैं कि इस गौर को निकाल लिया जाता है, इस सजी ने उसको गौर को निकाल लिया जाता है। औरतों का ये मानना है कि यदि वो गौर निकाल कर हम उसको ये व्रत सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो हमारा ये उपासना पूरी हो जाती है। ये लोग मानती हैं औरतें कि यदि गणगौर का कोई व्रत नहीं करता ना, तो वो एक फांसी होती है एक प्रकार से, कि हमारा कोई दोष रह गया है। यदि इसकी पूजा कर लेते हैं ना, तो औरतें ये मानती है कि नहीं, हमारे यहाँ गांव में बूढ़ी बूढ़ी औरतें भी गौर का, जो इन्होंने गौर नहीं उजमी होती है ना शादी के बाद, तो वो गौर उजमती है। कई औरतें तो ऐसी भी है, किसी की मृत्यु हो जाने के बाद कोई गौर रह जाती है तो वो करती है उसका भी, यानी कोई उसके यानी कि उद्यापन होता है। ये जैसे हम करते हैं ना उद्यापन, जिसने गाँव में गौर नहीं उजमी वो उद्यापन करती हैं इसका। ये उद्यापन के अंदर काफ़ी कन्याओं को जिमाते हैं, औरतों को जिमाते हैं वो, और इनके लिए वो सारा कुछ सिस्टम होता है पूजन वगैरह। तो फिलहाल आप ये मंदिर परिसर की तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर एक तस्वीर बनी है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। काफ़ी प्राचीन तस्वीरें दिखाई दे रही है। तो महंत जी ये बताइए इसकी क्या विशेषता है? इनकी विशेषता ये है कि जो यहाँ माँ भगवती की जो मूर्ति रखी हुई है, प्रतिमा रखी हुई है, माँ भगवती की स्थापना हुई है, उनके 2 भैरव थे, काल और गौरव। उनकी भी जो तेल का दीपक जलता है वो काल, वो उधर वाला काला भैरव है, इधर वाला ये गौरव है। ये काल और गोरा भैरव है। इनकी विशेष पूजा होती है यहाँ पर। ठीक है, आपको मैं अंदर दिखाता हूँ, आइए। तो दोस्तों आप इस समय दर्शन कर रहे हैं ऐतिहासिक मंदिर के। देखिए जो ये बने हुए हैं, ये माता ये हाथ से बनाई हुई है। और जो सेवक थे ना राजा बाघ सिंह जी, ये हैं जो राजा बाघ सिंह जी की बताई जाती है, ये है वो माँ भगवती के बहुत बड़े उपासक थे राजा बाघ सिंह जी। ठीक है, और ये गणेश जी महाराज जी की प्रतिमा, बहुत प्राचीन प्रतिमा है यहाँ पर। और ये स्वयं ऐसी ही जो आकृति है ये मुकुंदगढ़ के अंदर है। ठीक है, और ये भी हाथ से बनाई हुई है, यानी कि ये चीज कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये सारे जो चित्र है ये हाथ से बनाए हुए हैं, बिल्कुल हाथ से। एक तो ये कितने साल पुराने होंगे? ये कम से कम हो सकता है सर जी कि अब ये कह सकते हैं कि जी 350 साल होगा ये पुराना। 350 साल पुरानी कला। हाँ जी, हाँ जी। सात भी, यानी ये कह सकते हैं 4 पीढ़ी तो मैं प्रमाण बता रहा हूँ जी आपको। 5 पीढ़ी तो मैं प्रमाण ये है कि हाँ हमने लगातार की है। और उससे 2-3 पीढ़ी पहले हम राजा जी के साथ आए थे, जो इनके जो ससुर थे पहले वाले, उनके साथ। तो फिलहाल एक बार तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते मेरे हैं दादाजी हो कलाकृति। गया, देखिए आप रामचंद्र कितनी जी, पुरानी है, पिताजी हो गया चेतन राम जी। हाँ। ये कितनी पुरानी कलाकृति है, एक बार दिखाइए। ये बताता हूँ आपको, ये षोडश मातृकाएं जी ये है नवग्रह, नव दुर्गा। ठीक, ये षोडश मातृका होगी, ये नव दुर्गा होगी। ये 64 जोगनियां हैं, ऐसे आकृति पूरी 64 बनाई हुई है। ठीक है, और ये 52 भैरव है। 52 भैरव, जो 52 भैरव है ना, ये गणेश जी है, ये रिद्धि और ये सिद्धि है, ये माँ भगवती है। ओके, ठीक है जी। और भगवान शंकर और हरि और ब्रह्मा, ऐसा स्वरूप बनाया गया। देखिए आप, देखिए भगवान ब्रह्मा जी को विष्णु माँ भगवती के प्रत्यक्ष, जब कहते हैं कि ये पुस्तक जो पुराण है दुर्गा सप्तशती के अंदर जो प्रमाण दिया हुआ है, स्वतः उसी प्रमाण के आधार से जिन्होंने ये आकृति बनाई है उसी प्रकार बनाई हुई है। इनकी विशेष पूजा होती है और इन्हीं की यहाँ पर आहुति लगती है। ठीक है, और यहाँ जो रखे हुए हैं ये धातु के हैं, जैसे ये चांदी लगी हुई है जी। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए जी, जैसे कि हुए हैं वो लेके चले गए। उसके बाद ये लेके आए तलवार। इस तलवार की विशेष पूजन होती है, जैसे दशहरा हो गया, नवरात्रा हो गया, नवमी के दिन इसकी पूजा होगी, दशहरे के दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है। यहाँ विशेष पूर्वक पूजा की जाती है। यहाँ कंचिकों को बिठाकर, 9 कंचिकों को बिठाकर
वहाँ पर पूजन किया जाता है। प्रतिदिन यहाँ हवन होता है, घी और तेल की अटल जोत जलती है। देखिए गांव सहयोग कर रहा है यहाँ पर जी, गांव अच्छा, गांव तो सहयोग कर रहा है। चलते आप बाहर, आप ये बताइए कि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है बरसात में, यहाँ पर पानी भर जाता है, तो क्या शासन इतना महत्व होने के बाद भी क्या प्रशासन को इस जगह के बारे में क्या पता नहीं है? देखिए प्रशासन, क्या पता प्रशासन ने आंख मीच रखी है, क्या पता नहीं। एक तो गांव के बीच में, ऐसी जगह कहीं नहीं, गांव के बीच में जगह, और इतना भव्य सुंदर मंदिर, हमारे गांव का इतिहास है ये। और दूसरा, जब हम बरसात के दिन आते हैं ना सर जी, इतना यहाँ पानी हो जाता है, आपको दिखाता हूँ जी, यहाँ ये पानी भर जाता है, वो गेट खोलने में इतनी मुश्किल होती है कि गिरे कब गिरे, फिर भी हम मन लगा के माँ भगवती की कृपा से हम इसको गेट को खोलते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, सुबह शाम दोनों समय। इसका समय निर्धारित किया गया है, सुबह 6 बजे के करीब पूजा होती है, सायंकाल 6 बजे के अंदर इसकी पूजा होती है। ठीक है, गांव के लगभग अधिकतर लोग यहाँ आते भी हैं। देखिए मैं तो सांसद से और हमारे एमपी हैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा, या देवालय विभाग से भी यही कहूँगा कि जैसे कि बनारस की तरक्की हो चुकी है भाजपा सरकार के अंदर, बनारस की इतनी अच्छी तरक्की हो चुकी है और मंदिरों की तरक्की हुई है, किस कारण ये नहीं कर रहे हैं, क्या पता उनको दिखाई नहीं दे रहा या कुछ। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार हमारे इस को देखे और इस मंदिर के लिए, इस गढ़ के लिए, स्कूल के लिए कुछ करे, वापस से ये स्कूल खुले, बच्चे अच्छी तरह पढ़े यहाँ, लड़कियाँ, क्योंकि ये गाँव के बीचों बीच है, मेन जगह है, यहाँ सुरक्षित है। यदि हमारी छोटी बच्चियां पढ़ने के लिए आएंगी या कुछ आगे शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे जाएगी, बढ़ेगी, तो इसलिए निवेदन है हमारे सांसद से, एमपी से और भाजपा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि ये इसकी ओर ध्यान दें, हमारे इस प्राचीन भव्य गढ़ मंदिर की तरफ ध्यान दें एक बार। बिल्कुल दोस्तों, हम यहाँ पर पहुँचे थे, आपको हमने इससे जुड़े इतिहास के बारे में बताया और आपको साथ के साथ ये भी बताया यहाँ पर जो प्रशासन है वो बिल्कुल भी सजग नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे इस ऐतिहासिक महल की जो हालत है वो जर्जर होती जा रही है। दोस्तों, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिकारियों तक पहुँचाइए ताकि इसके ऊपर वो ध्यान दे सके, यहाँ पर आए और वो यहाँ पर इससे जुड़े इतिहास के बारे में और लोगों को भी पता लगे। यहाँ पर अगर निर्माण कार्य चलेगा सरकार के द्वारा तो और लोग भी इसके सुंदर इतिहास के बारे में जानेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अब ये डिपेंड करता है आप पर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना आप शेयर करेंगे उतनी ये वीडियो फैलेगी और शासन प्रशासन तक ये वीडियो पहुँचेगी और इस महल को, इस मंदिर को और भी सुंदर बनाया जाएगा। दोस्तों, वीडियो के बारे में, पेशकश के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, जब तक के लिए सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।